वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी इसराइली जारियत पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दो तरफा इक़्तिसादी तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी वफ़द की पुरतपाक मेहमान नवाजी पर सऊदी वली-अहद का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन। सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सऊदी अरब समेत आलमी शराकतदारों के ताउन से तरक्की आगे बढ़ाएंगे। मिलकर ही मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्की की मंजिल हासिल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सऊदी फरमारवा और वली-अहद को मुबारकबाद भी पेश की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। फरीक़ैन का सलामती और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कर्नल जनरल फोमेन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। सयूनी फौज की गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में पनाह गुज़ीनों की 5 मंजिला इमारत पर वहशियाना बमबारी। मुतादिद शहादतों के इत्तला। गजा में इसराइली दरिंदगी थम न सकी। बैतुल्लाहिया में सयूनी हमले में 119 फ़लस्तीनी शहीद। अल-ज़ुआयदा मोहल्ले में बमबारी से 10 फ़लस्तीनी जान से गए। शोधा की मजमूई तादाद 43,020 हो गई। जबालिया में अल-क़स्साम की शदीद मुज़ाहमत से जख्मी होने वाला सयूनी कमांडर हलाक हो गया। शेख नईम कासिम लेबनानी मज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह मुक़र्रर। हिज़्बुल्लाह ने टेलीग्राम चैनल पर तक़र्रुरी का ऐलान किया। इसराइली वज़ीर दिफा की एक बार फिर धमकी। नए सरबराह को भी रास्ते से हटाने का इशारा। कहा कि शेख नईम कासिम की तक़र्रुरी आरज़ी है। सयूनी वज़ीर दिफा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का इस्तेमाल किया, लेकिन एक्स ने पोस्ट डिलीट नहीं की। इसराइली फौज हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन के हौसले पस्त करने में नाकाम। 41 कार्रवाइयों में 25 से ज़ायद इसराइली फौजियों को मार डाला। इसराइली असलहा साज फैक्ट्री ड्रोन हमले में तबाह। साहिली शहर हिफा में नेवल बेस पर हमला। निहारिया पर रॉकेटों से हमला किया गया। इसराइली फौज की बका, बैरूत और बलबैक में फ़िज़ाई हमले। 73 से ज़ायद लबनानी शहीद। रिहायशी इमारतें तबाह। सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। रूस ने यूक्रेन जंग के अहम मोड़ पर स्ट्रेटेजिक एटमी मशकों का आगाज कर दिया। कास्मोड्रोम से मशरक़ बईद तक यारस बैनुल बर्र आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया। मशकों के दौरान जमीन, समंदर और फिजा से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे गए। सदर पुतिन कहते हैं कशीदा जोग्राफियाई सूरत हाल में फौज को एटमी जंगी तैयारी में रहना चाहिए। हमारी फौज के पास जदीद हथियारों का हिस्सा बढ़कर 94% हो गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। आसमा जहांगीर ग्रुप के मोहम्मद रऊफ पता कामयाब। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ दूसरे नंबर पर रहे। पोलिंग का अमल सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत चारों सूबों की हाई कोर्ट्स में वोटिंग हुई। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर। तर्जुमान अमरीकी महकमे ने कहा कि अमरीका भारतीय एजेंट पर फर्द जुर्म कर चुका, गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ये कानूनी मामला है। भारत पर वाज़ेह किया था कि एहतिसाब रखना चाहते हैं। भारतीय एजेंट की हवालगी से मुतालिक महकमा इंसाफ से रुजू करने का कहूँगा। भारतीय हुकूमत को अपनी तहकीकात से भी आगाह कर दिया। सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले में मुलव्विस भारतीय एजेंट का अमरीका की हवालगी से मुतालिक सवाल पर जवाब। कराची में गर्मी की शिद्दत और लोड शेडिंग में इजाफा। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पुरानी सब्जी मंडी, गार्डन और लसबेला के अवाम सड़कों पर निकल आए। टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन की इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एहतजाज के बाद शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना।
एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी। कर्ज माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए मंजूर हुआ। ADB के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर रिस्क के मनसूबों पर खर्च होगी। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का फैसला चैलेंज। PTI के सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज कौन होगा। ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। PTI जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए मुतहर्रिक साबिका मेंबरान समेत 7 नामों की फहरिस्त भी तैयार कर ली। इब्तदाई फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर उमर नियाजी, उमर अयूब, असद कैसर भी शामिल। लतीफ़ खोसा, अली मोहम्मद खाम का नाम भी इब्तदाई फहरिस्त में शामिल। पार्टी की जानिब से तमाम नाम सलमान अकरम राजा बानी PTI को पेश करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा। अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी खत्म। कॉन्फ्रेंस रूम में बानी PTI से बहनों की मुलाकात। अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान और कासिम न्याजी ने मुलाकात की। PTI खवातीन विंग का अडियाला जेल के बाहर एहतजाज। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। शिकारपुर के गढ़ी तेगू कच्चे में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन। एक मगवी बाजियाब, डाकू फरार। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मगवी की शनाख्त टैक्सी ड्राइवर अली हसन संजरानी के नाम से हुई। 2 माह कबल सवारी का झांसा देकर अगवा किया गया था। सिब्बी में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन और ट्रक आपस में टकरा गए। अलमनाक हादसे में 5 मुसाफिर जा बहक। बच्चों समेत 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बदबख्त बेटा जायदाद के लालच में अंधा हो गया। हासिलपुर में बेटे ने बाप को चारपाई से बांधकर सांप से डसवा दिया। बाप की हालत गैर होने पर मुलजिम फरार। जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। फैसलाबाद के एडिशनल सेशन जज का बड़ा फैसला। 2 बेगुनाह तालिब इल्मों के कत्ल में मुलविस 4 पुलिस एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। मुलजिमान को 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। मुलजिमान ने अगस्त 2018 में तालिब इल्मों को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया था। बरतानवी हुकूमत का कम अज कम उजरत में 6% से ज्यादा इजाफे का ऐलान। अप्रैल से कम अज कम उजरत 12 पाउंड से ज्यादा फी घंटा हो जाएगी। कम उम्र कारकुनों की उजरत में 16 से 18% इजाफा हुआ। वजीर खजाना रिचर्ड रीव्स ने पहली बजट तकरीर में उजरत बढ़ाने का ऐलान किया। अखराजात, सरमायाकारी और टैक्स बढ़ाने में इजाफे की तवक्को है। चीन का खलाई मिशन 3 खलाबाजों को लेकर खलाई स्टेशन के लिए रवाना। शेंजोना 19 नामी खलाई मिशन में पहली बार खातून इंजीनियर को शामिल किया गया है। शेंजोना 19 खलाई मिशन चीन के शहर जेकुआन से 6 माह के सफर पर रवाना हुआ। केविन PCB से वाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कप्तान और नायब कप्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बोले, कौम को आपकी क़यादत में टीम से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का दूसरा दस्ता कराची से ऑस्ट्रेलिया रवाना। कप्तान मोहम्मद रिजवान, मैनेजर नवीद अकरम चीमा और दीगर खिलाड़ी ऑफिशियल शामिल।
जमीन से आसमान का सफर, बोस्तान के इलाके किले कासिम के मोहम्मद अशरफ बाजई का कारनामा। क्लिप्स गाड़ी के इंजन से मोटराइजिंग हैंगिंग पैराग्लाइडर्स बनाकर हवा में उड़ गया। और रियाद सीजन 2024 का मेला पाकिस्तान इनक्लेव का आगाज आज से होगा। इंडोनेशियन क्लेव खत्म, रियाद सीजन में पाकिस्तान भी रंग जमाने को तैयार। पाकिस्तान के लजीज खाने, पुरकशिश लिबास और मुनफरिद सकाफत सयाहों की तवज्जो का मरकज होंगे।